अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट है सईद अहमद जद, आपकी खैर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान दिख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। एंकर इमरान रियाज़ ख़ान जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जब जिस दिन गिरफ़्तारी हुई थी इनके 9 मई को, उसी के कुछ ही दिनों के बाद तकरीबन 11 या 12 मई को उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। उनको जो गिरफ़्तार किया गया वो सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया और तकरीबन 76 या 77 दिन तकरीबन हो चुके हैं कि एंकर इमरान रियाज़ साहब का जो है वो बिल्कुल किसी को उस तरह खातर खा इल्म नहीं था। बड़े सारे जो है बातें सामने आई, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक बातें सामने आई और उनकी कुछ जान के मुतालिक सामने बातें आई, उनकी कोई बीमारी के मुतालिक बातें सामने आई। कोई कामे में उनको बता रहा था, कोई कह रहा था बेहोशी की हालत में है, कोई कह रहा था पैरालाइज हो चुके हैं। फिर एक शख्स था जो कि एंकर इमरान रियाज़ साहब की तरह उनकी शक्ल मिलती थी, वो लागर से लग रहे थे उनको, यानी कि पूरा जो है वो एक जिसके पास जिस लिहाज से इंफॉर्मेशन थी वो उस लिहाज से डिस्कस करता रहा। मगर मैं आज आपके साथ एंकर इमरान रियाज़ ख़ान साहब के मतलब कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा कि किस इस वक्त वो एट प्रेजेंट किस हालत में है। मैं सबसे पहले आपको इस चीज़ की खुशखबरी देना चाहता हूँ कि एंकर इमरान रियाज़ ख़ान साहब ज़िंदा हैं, यानी कि वो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। 3 दिन पहले मुझे एक बड़ा मोतबर शख्स कह रहा था कि मेरे इत्तलात के मुताबिक वो जो हैं वो भी ज़िंदा नहीं रहे। मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि इस वक्त जो बड़ी जो आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्टर होगा वो ये होगा कि एंकर इमरान रियाज़ ख़ान साहब ज़िंदा हैं, मगर उनके कुछ हुलिया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ सबसे पहले। फिर मैं आपको सोर्स भी बताता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह ये मामला चल रहा है। उनकी दाढ़ी कहते हैं बड़ी हुई है, उनके जो बाल हैं वो बड़े हुए हैं। उनकी सेहत के मतलब बताने वाले ने ऐसे बताया कि जैसे ये मेरी 4 उंगलियाँ, इन 1 2 3 जिनकी 3 उंगलियां और ये चौथी, यानी कि ये चौथी उंगली मुख्तलिफ भी है, छोटी भी है, अलग भी है, यानी कि उनकी सेहत इस तरह है, वो कमज़ोर है, उनकी सेहत बहुत डाउन है, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए, क्योंकि 76 या 70 दिन हो गए हैं उन्हें ना शेव करने का, ना हाथ करने का, ना वो बाल कटवाने का, और इवन तकरीबन मुझे नहाने का भी शायद उन्हें मौका, ये नहाने की बात तो नहीं मुझे पता, बताने वाले ने ये नहीं बताई, मगर ये 2 चीज़ें लाजमी इसमें डिस्कस की हैं। और ये सोर्स क्या है आप जानते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ये इस केस की समाअत कर रहे हैं। और पहले उन्होंने आईजी से रिपोर्ट मांगी, फिर डीपीओ से रिपोर्ट मांगी, फिर एजेंसी से रिपोर्ट मांगी, उनके वाला साहब पेश होते रहे, उनके जो वकील हैं, उनके जो दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, समझे बुढ़ी हैं उनके, जिसको आप कह सकते हैं मियाँ अली शफाक साहब, वो और दूसरे हैं अजहर सदीकी साहब, दोनों वकील इस पर पेश होते रहे हैं। और फिर जब कुछ ना हो तो वर्किंग कमेटी बना दी गई, मियाँ अली शफाक साहब, अजहर सदीकी साहब इसके अंदर पेश होते रहे, उनके वाला साहब इसमें पेश होते रहे, और जो चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी साहब, उन्होंने बड़ी इसको जो है वो डेप्थ में इस केस को देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मैं इस केस का फैसला दे देता हूँ, यानी कि मैं किसी को बुला के लिख देता हूँ, आर्डर दे देता हूँ, तो फिर याद रखिएगा उन्होंने मियाँ अली शफाक और उनके वालिद और अजहर सदीकी को कोई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, कोई इस पर अमल दरामद नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक कोई बंदा इस चीज़ को सेकंड ही नहीं कर रहा, मान रहा कि एंकर इमरान रियाज़ ख़ान साहब इनके पास। उन्होंने कहा जी हम इस केस को चलाते रहते हैं, इस केस को कैरी रखते हैं, ताकि हर रिपोर्ट देने वाले को पता हो कि केस अभी टेकअप है, यानी कि उसके ऊपर अभी तक मामला चल रहे हैं, तो ये रिपोर्ट मुझे देते रहेंगे। रात को ना ट्विटर की एक स्पेस है, उसके ऊपर मियाँ अली शफाक साहब जो कि एंकर इमरान रियाज़ ख़ान साहब के दोस्त हैं और वो वकील भी हैं उनके, और बड़े सारे मामलों में पहले भी उनको उन्होंने छुड़वाया है, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात कही है कि एंकर इमरान रियाज़ ख़ान साहब ज़िंदा हैं। और ज़िंदा से मुराद ये है कि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उनके बाल बड़े हुए हैं, सेहत उनकी लागर है, और बड़ी जल्द एंकर इमरान रियाज़ ख़ान साहब अपने हमारे साथ होंगे। इससे पहले ईद पर भी उन्होंने कहा था कि समझिए बिल्कुल उनकी जो रिहाई है वो करीब है, और हमने आपको विला के ज़रिए ये भी बताया था कि शायद वो ईद पे घर भी आ जाए। मगर मियाँ अली शफाक साहब ने इस के मतलब बहुत बड़ी तसल्ली दी है। तो मियाँ अली शफाक साहब की तसल्ली, इसका मतलब है कि जो बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल गलत की जा रही है। और मेरा एक मानना है, जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक नया इक़्तिदार नहीं आ जाता, उस वक्त तक एंकर इमरान रियाज़ ख़ान साहब नहीं आएंगे, क्योंकि इमरान खान के स्पीच के बाद, ख़ताब के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी आवाज़ है तहरीक इंसाफ को डील करने वाली, तो वो हैं एंकर इमरान रियाज़ ख़ान साहब। थ्रू यूट्यूब वो इन्फ्लुएंसर हैं, और इसकी बात तो ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके हैं कि वो तो सहाफ़ी नहीं, वो तो यूट्यूबर है। चले वो यूट्यूबर है, बात तो वो जो करते हैं वो हक और सच और खरी बात करते हैं ना। तो ये मेरा एक आपके साथ विलाग था, इंशाल्लाह ताला बड़ी खुशखबरी होगी आपके साथ लेके आएंगे। उधर थोड़ा सा सियासी सुनते जाइएगा,
और जो राजा रियाज साहब हैं उनके मतलब मैंने आपको बताया कि अपोजिशन लीडर इससे परसों वो काशिफ बासी साहब के शो में थे, कोई सही जवाब दे नहीं सके। चले रात को उन्होंने ये बात कही कि अगर इसहाक डार का नाम आया तो फिर मैं उसको रिजेक्ट करूँगा, और उन्होंने कहा जी अगर इसहाक डार जैसे कोई निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ गया तो फिर 2 सालों तक इलेक्शन भूल जाएं। और मैं भी आपको ये बात कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल इलेक्शन होते नज़र मुझे नहीं आ रही, क्योंकि पीटीआई के कैंडिडेट तो सारे भागे हुए हैं, और अगर वो कौन तो फिर इलेक्शन किस चीज़ का समझ, ये तो 22 इलेक्शन हो जाएगा और 18 दिन रह गए हुकूमत के जाने में। तो 21 अरब की ग्रांट उन तमाम MNAs के लिए जारी कर दी है, सेनेटर्स के लिए जारी कर दी है, ताकि वो अपने हलकों में जाएँ, काम करवाएं और फिर आके इक़्तिदार के मज़े लें। आप क्या समझते हैं, मुझे लाजमी गुण से शेयर किया। लागी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को इजाज़त, अल्लाह ताला को हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।